तकरीबन तमाम मुआशी तज्जियाकारों की राय है कि पाकिस्तान के पास दो ही ऑप्शन बचे हैं कि या तो IMF की शराइत मानकर आगे बढ़े, वरना आने वाले दिनों में अपने कर्जों की अदायगी में डिफॉल्ट करे। और आज जारी होने वाले अदाद-ओ-शुमार ने खतरा मजीद बढ़ा दिया है। पाकिस्तान के ज़र मुबादला के ज़खायर $6 अरब से भी नीचे आ गए हैं। एक हफ्ते में इन ज़खायर में मजीद $29 करोड़ की कमी आई है और ये $5.8 अरब की सतह पर आ गए हैं। ये 2014 के बाद ज़र मुबादला के ज़खायर की कम तरीन सतह है, जो एक इंतहाई ख़तरनाक बात है, क्योंकि अगले हफ्ते पाकिस्तान को दुबई के 2 कमर्शियल बैंक्स को $1 अरब की अदायगी करनी है। और अगर पाकिस्तान को मजीद कर्जे ना मिले तो ज़र मुबादला के ज़खायर $5 अरब से भी नीचे चले जाएंगे। इसके अलावा पाकिस्तान को अगले 3 माह में $8.3 अरब की बैरूनी कर्जों की अदायगियाँ करनी है या उन्हें रोल ओवर कराना है। आज द न्यूज़ में मेहताब हैदर की खबर के मुताबिक पाकिस्तान को इन $8.3 अरब में से $2 अरब मुत्तहदा अरब अमारात से रोल ओवर कराना है। चीन के बैंक्स के $70 करोड़ की अदायगी भी इन्हीं 3 माह में करनी है और हुकूमत को उम्मीद है कि ये भी रोल ओवर हो जाएगा, मगर रोल ओवर से पहले इसकी अदायगी करना होगी। जबकि शहबाज राना की खबर के मुताबिक पाकिस्तान को अगले हफ्ते $1 अरब का दुबई के 2 कमर्शियल बैंक्स का कर्जा अदा करना है, जो 1 साल के लिए लिया गया था और हुकूमत को उम्मीद थी कि इसमें तौसी हो जाएगी, मगर पाकिस्तान की क्रेडिट रेटिंग्स गिरने और डिफॉल्ट का खतरा बढ़ने की वजह से इन कमर्शियल बैंक्स ने कर्जों की अदायगी में तौसी देने से इनकार कर दिया है। खबर के मुताबिक हुकूमत तवक्को कर रही थी कि वो मजीद $1.5 अरब के कमर्शियल कर्जे हासिल कर लेगी, मगर वो IMF प्रोग्राम की बहाली के बगैर मुमकिन नजर नहीं आ रहा है, क्योंकि फॉरेन कमर्शियल बैंक्स पाकिस्तान से 10% से भी ऊपर की शरह सूद का मुतालबा कर रहे हैं, जो हुकूमत सियासी तौर पर भी अफोर्ड नहीं कर सकती। जो कर्जे पाकिस्तान अगले हफ्ते अदा करेगा उनकी शरह सूद लंदन इंटरबैंक ऑफर रेट प्लस 2.2% थी, जो आज के रेट पर 6% बनती है, मगर कमर्शियल बैंक्स आइंदा के लिए इससे भी दुगना रेट मांग रहे हैं। यानी मुल्क की मईशत की बका और इस्तेहकाम दोनों ही IMF प्रोग्राम की बहाली से मुंसलिक हैं और हुकूमत वक्त ज़ाया कर रही है और गैर यकीनी अदम इस्तेहकाम और सट्टेबाजी को हवा दे रही है। इस वक्त मुल्क में डॉलर और सोना दोनों तारीख की बुलंद तरीन सतह पर हैं। डॉलर ओपन मार्केट में ₹258 का है, सोना तारीख की बुलंद तरीन सतह पर है और मुल्क में 1,82,600 रुपये फी तोला पर दस्तियाब है, जो बैनुल अक़वामी कीमतों के तनासुब से बहुत ज़्यादा है। मुल्क में सर्दियों में गैस का बहरान तो होता ही था, अब बिजली का बहरान भी पैदा हो गया है। घंटों की गैर एलानिया लोड शेडिंग शुरू हो गई है। शहबाज राना इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। शहबाज, बहुत शुक्रिया। क्या रोके हुए है हुकूमत को? कोई पेशरफ्त हो रही है, नहीं हो रही है IMF के साथ मामला आगे बढ़ाने की? जो इस वक्त एक बुनियादी फ़र्क आ गया वो सोच का आ गया है। जो हुकूमत की और जो वज़ारत ख़ज़ाना की सोच है वो थोड़ी सी डिफरेंट है उस सोच से जो इस वक्त IMF इस वक्त चाह रहा है कि आप बिल्कुल एक फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट की तरफ चले जाएं। हुकूमत कह रही है कि हम फ्लेक्सिबल मार्केट बेस्ड एक्सचेंज रेट पे हैं, लेकिन आपको भी पता है कि ऐसा नहीं है। ये एक बहुत बड़ा इशू था जो एक पिछली मीटिंग हुई थी वज़ारत ख़ज़ाना में इसाक डार साहब की और IMF के जो मिशन चीफ थे नेथन पोर्टर, तो वहाँ पे इनका ब्रेक हुआ था। दूसरा जो इशू है आउटस्टैंडिंग वो पावर सेक्टर का है कि जो एक एनुअल सर्कुलर डेट रिडक्शन प्लान हमने वर्ल्ड बैंक और IMF के साथ तय किया था, उससे भी जो 5 माह के अंदर डेविएशन है वो तकरीबन 510 अरब रुपए के करीब है। मतलब इसका ये कि कोई 125 अरब रुपया माहाना हम एडिशनल ऐड कर रहे हैं सर्कुलर डेट के प्लान से हटकर। प्लान तो अपनी जगह पे था। तो ये 2 बहुत बड़े फैक्टर्स। और तीसरा फिर उसके बाद आ जाता है कि आपका जो बजट है वो कहाँ पे खड़ा है, FBR के रेवेन्यूज़ कहाँ पे खड़े हैं। तो ये वो चीज़ें हैं, अब इनको आपने गैप्स को पूरा कैसे करना है। IMF इस वक्त आपके साथ जो डील कर रहा है वो बाय बुक्स आपके साथ डील कर रहा है कि आपने जो प्रोग्राम के प्रिंसिपल्स आपके साथ तय हुए थे पाकिस्तान के साथ, आपने उन प्रिंसिपल्स के ऊपर इम्प्लीमेंटेशन देनी है, क्योंकि पाकिस्तान का एक क्रेडिबिलिटी क्राइसिस है। अब उसकी वजह से ये जो IMF की टीम पाकिस्तान से डील कर रही है ये एक बिल्कुल एक स्ट्रेट लाइन में डील कर रही है। दूसरी तरफ हम अपने तरीके से कोशिश कर रहे हैं इसको डील करने की, तो ये बात आगे बढ़ नहीं रही। अब कहा यह जा रहा है कि 9 जनवरी को जो जिनीवा में डोनर्स कॉन्फ्रेंस होगी उसकी साइड लाइन के ऊपर IMF से मुलाकात हो जाएगी, तो वहाँ से बात आगे चलेगी। लेकिन उसमें भी मुझे कोई बहुत ज़्यादा होप नज़र नहीं आ रही। ये तो एक इसका इकोनॉमिक फैक्टर है। पॉलिटिकली अब जो चीज़ सबसे ज़्यादा हमें वरी कर रही है कि जैसा आपने बोला कि रिजर्व्स $5.8 अरब के ऊपर आ गए और ये नंबर जो है ये 23 दिसंबर का है। एक हफ्ते में भी कुछ कमी हुई होगी थोड़ी बहुत, जिस स्पीड से आपके रिजर्व्स गिरे, क्योंकि नया पैसा तो आ नहीं रहा। तो हुकूमत क्यों वो एक इनएक्शन की बिल्कुल मोड में है, क्यों आगे काम नहीं हो रहा, जब सब लोग ये बात कर रहे हैं कि आपके पास इस वक्त IMF के प्रोग्राम के अलावा
कोई और चारा नहीं है, तो क्यों वजारत खजाना खामोश बैठी हुई है, क्यों प्राइम मिनिस्टर साहब खामोश बैठे हो, क्यों ये बात कह रहे हैं कि हमें अंदाजा नहीं था अना का मसला है, वो इतने कशीदा हो अना का मसला है, या इस वक्त हुकूमत हिम्मत नहीं कर पा रही है इन फैसलों की? क्योंकि दोनों सूरतों में कोई ऐसा तो है नहीं कि अगर IMF की कंडीशंस नहीं मानेंगे तो फिर कुछ अच्छा हो जाएगा। डिफॉल्ट कर गए तो ना रुपया रुकना है, ना महंगाई रुकनी है, ना कुछ और होना है। तो ये क्या वजह है, क्या रोके हुए हुकूमत को? देखिए, इस वक्त जो मैंने गालबन आपके प्रोग्राम में लास्ट टाइम भी कहा था कि दो कश्तियों की सवार है हुकूमत के। चीन से हमने रोल ओवर्स की रिक्वेस्ट की है, वो पैसा आ जाएगा। सऊदी अरब से हम रिक्वेस्ट कर रहे हैं, और याद रहे कि वज़ीर ख़जाना साहब ने ये जो रिक्वेस्ट सऊदी अरब को की थी, कुछ 2 माह पहले की थी, और उसके बाद दोबारा मुलाकात हुई, उसमें दोबारा उसको रीट्रेट किया गया। जब उनकी सऊदी एम्बेसडर के साथ मुलाकात हुई तो उसमें भी ये बात दोबारा दोहराई गई। तो इनको कुछ ऐसी होप है इकनॉमिकली स्पीकिंग के जी अगर IMF में डिले होता है तो हमें कुछ सऊदी अरब से और कुछ चीन से कुछ हमें पैसा मिल जाएगा, तो शायद हम ये अफोर्ड कर सकते हैं IMF को थोड़ा सा डिले करना, और फिर हम उनको अपनी टर्म्स के ऊपर डील करेंगे। मेरा ख्याल है कि ये सबसे फंडामेंटल मिस्टेक हुकूमत इस वक्त कर रही है। आप कभी भी इन हालात के अंदर, जब आपके पास 5.8 अरब डॉलर का ग्रॉस रिजर्व्स हो और नेगेटिव आपको 13-14 अरब डॉलर शायद आप खड़े हों, अगर आप नेट इंटरनेशनल रिजर्व्स की डेफिनेशन लेते हैं तो इन हालात के अंदर अगर आप मैं अज्यूम कर रहा हूँ शाहजेब साहब कि सऊदी अरब सुबह आपको $3 बिलियन दे देता है, फिर क्या होगा? आज जहाँ पे हम खड़े हुए हैं, फिर हम मार्च में भी वो ख़त्म हो जाएगा। ऑन एन एवरेज $1 अरब पर मंथ हम जो रिजर्व्स को डिक्लाइन करवा रहे हैं, वो डिपेंड करता है, कभी ज़्यादा होता है कभी कम होता है। तो अगर IMF को पता है कि इनको अगर सऊदी अरब मदद दे भी देगा तो मार्च में फिर ये हमारे पास वापस आएंगे, तो फिर अना किस चीज़ की है? फिर ये कैसी स्ट्रेटजी है कि जी हम अपनी टर्म्स के ऊपर उनके साथ डील करेंगे? हुकूमत के पास एक ही रास्ता है, बैक टू द IMF विद द हम्बल एंड सॉफ्ट अप्रोच। अगर ये कोई किसी किस्म की कोई चाहेंगे आंखें दिखा के डील करना, तो वो टाइम अब गुजर चुका है।